वेलकम लवर्स, वेलकम टू फिजिक्स लवर यूट्यूब चैनल। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसी में हमारा देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आप क्या मुझे बता सकते हैं कि व्हाट द एक्चुअली इज ग्राफ। मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये वाली क्या है आपके सामने एक्स एक्सिस। तो मुझे बताइए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है ना। अब इसकी इक्वेशन कैसे होती है आपके सामने स्ट्रेट लाइन की, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस तो अब तक पढ़ी हैं। ये जो अपने सामने मैं ग्राफ बना रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ। लेकिन एक्सपोनेंशियल के फंक्शन के केस में क्या होता है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होती। मान लो कि जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, थोड़ा मुड़ जाता है, बेंड कर जाता है ग्राफ, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में जो ग्राफ होता है दैट बेंड्स, है ना, वो बेंड कर जाता है, ग्राफ मुड़ जाता है इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जानेंगे। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है। तो ये वाली बात सबको पता होगी कि व्हाट इज द एक्चुअली y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ। तो चलिए मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ y इज, चलिए तो यार वेट वेट वेट, हाँ। y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ कुछ ऐसा होता है, पासेस थ्रू ऑरिजिन विथ 90 डिग्री एंगल विथ 45 डिग्री एंगल फ्रॉम दिस। ये वाला जो आपके सामने एंगल होता है कितने का होता है, 45 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। ये वाली आपको बात पता है कि y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ कैसे बनता है। ओके। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ जो आपको बना दिया। अब आपसे दूसरा मेरा एक सवाल है कि आप क्या मुझे बता सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, कोई और कांस्टेंट साथ में ऐड नहीं है, इसका मतलब ये पास होगा ओरिजिन से। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, इसलिए आपको पता होना चाहिए व्हाट एक्चुअली द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यदि आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार आता है, ठीक है। ये होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक। अब मैं आपसे दो ही सवाल पूछूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अब देखिए यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट ऐड नहीं है, तो यहाँ पर जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आता है वो कुछ इस प्रकार आता है, ये ऐसा, ठीक। ये आता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अब बनाएंगे, सॉरी, मान लीजिए ये वाला है, कि ज़्यादा ही बेंड कर दिया मैंने, ये वाला है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। अब ये वाला आपके सामने कौन सा होगा, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। ऐसे ही बेंड होता जाएगा जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है। तो ये होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्चुअली में। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ्स आपको समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ बनाते हैं। जनरली हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखते कैसे हैं आपको पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है कि y इज इक्वल टू समथिंग x की पावर में यहाँ पर कुछ न कुछ होगा, x की पावर में कुछ न कुछ होगा, ताकि जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं जिनमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। कुछ इस प्रकार का कंडीशन रहती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन टाइप के ग्राफ जो होते हैं, टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, वो सभी क्या क्या कहलाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स अबाउट। चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, निहायत ही आसान टॉपिक है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन लिखते कैसे हैं। तो चलिए मान लेता हूँ, देखिए मैं सबसे पहले मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ, उस चीज़ को नोटिस करेगा कि बी टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ए दिया है। यदि आपके सामने बी टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ए दिया है, उस केस में लॉगरिथमिक फंक्शन जो लिखते हैं वो कुछ इस प्रकार लिखते हैं, log a टू द बेस b इज इक्वल टू x। याद रखिएगा अच्छे से, log a टू द बेस b इज इक्वल टू x। यदि आपके सामने b टू द पावर x इक्वल टू a दिया है तो लॉगरिथमिक फंक्शन इस प्रकार बनाते हैं। या फिर देखिए आपके सामने ये लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है, कौन सा, ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, log a टू द बेस b इज इक्वल टू x लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है। आपको मैं बोल रहा हूँ कि log हटाना है, हमें केवल वेरिएबल्स के फॉर्म में इस फंक्शन को लिखना है। तो लॉग हटाने के लिए क्या करेंगे, आप b को भेज देंगे इस साइड, b को क्या कर देंगे, इस साइड भेज देंगे।
जब उस साइड भेजते हैं तो a इज इक्वल टू बी टू द पावर x बनकर आ रहा होता है। इस प्रकार हम लॉग को हटा सकते हैं। तो ये था लॉगरिथमिक फंक्शन होते लिखते कैसे हैं। तो चलिए लॉगरिथमिक फंक्शन, तो चलिए आपको ये लिख दिया। हाँ, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलने का तरीका क्या है अभी याद रखिएगा। बी टू द पावर एक्स इक्वल टू ए था, तो मैंने क्या बताया आपके सामने, लॉग ए टू द बेस बी, है ना। लॉग ए टू द, मतलब बोल क्या रहा हूँ देखिए, लॉग ए टू द बेस बी, इसका मतलब लिखने का जो तरीका होता है वो होता है लॉगरिथमिक, लॉगरिथम ऑफ ए टू बेस बी। इस प्रकार हम किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन को लिखकर दर्शाते हैं। दिस इज अवर वे हाउ वी डिनोट द लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए, ये तो हो गया किस प्रकार हम किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन को दर्शाएंगे। अब आप ऐसे हम यहाँ पर देखिए, आप क्या देखते हैं, कुछ लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। मैं लॉगरिथम के ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि जितना है आपकी बुक में दिया हुआ है केवल उतना ही डिस्कस करते हैं। बेसिकली लॉगरिथमिक से रिलेटेड जेईई एडवांस में काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, लेकिन जो आपकी बुक में दिया है लॉगरिथम, वो बहुत ही ईजी है। बहुत ही ईजी पार्ट लॉगरिथम का दिया हुआ है। मेन लॉगरिथम आपके बुक से हटा दिया गया है, बहुत ही ईजी बेसिक ही बताया गया है। चलिए हम वही बेसिक ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। हो सकता है बीच बीच में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बता दूं लॉगरिथम में, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम क्या होती हैं। तो चलिए सबसे पहले जो आपके सामने प्रॉपर्टी होती है उस पर आप गौर करिए। वो प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए आपके सामने कोई भी अपने सामने फंक्शन दिया है लॉग पी टू द बेस ए, ठीक है। इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको एक दूसरे तरीका जो लिखने का वो होता है लॉग पी टू द बेस बी डिवाइड बाय लॉग पी टू द बेस ए। ये होता है, सॉरी, लॉग ए टू द बेस बी। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर आपके सामने P दिया था और ये बेस में दिया था A, तो मैंने P का भी P को अलग कर दिया और A को अलग कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया और नया बेस ले आया यहाँ पर, नया बेस ले आया B। देखिए अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाई मेरे B बेस कहाँ से आया। तो B बेस जो है हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी, है ना। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू सेम ही आएगी। B कुछ भी हो सकता है, B कैन बी एनीथिंग, एनी रियल नंबर। B कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जनरली हम यहाँ पर जो B लेते हैं वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लेते हैं कि क्वेश्चन में हमको पूछा क्या है, क्वेश्चन को देखकर कौन सा भी आइडिया लग रहा है वैसे जनरली हम बोल लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में हम यहाँ पर कोई भी बी जो है कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो ये आपके सामने है पहली प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी हम लॉगरिथम की देखते हैं। तो आपके सामने जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो भी निहायत ही ईजी प्रॉपर्टी है, वो होती है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ये हो क्या कहती है कि मान लीजिए यहाँ पर दो वेरिएबल है, सॉरी यहाँ पर क्या है, पी एंड क्यू आपस में एक मल्टीप्लाई है और जो इनका बेस है वो है बी, ठीक है। यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो और इसका बेस बी है, तो मल्टीप्लाई, सॉरी, अंदर यदि मान लीजिए दो नंबर्स मल्टीप्लाई हैं, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हैं, उस केस में लॉगरिथम किस प्रकार लिखा जाता है। यदि इनको तोड़ा जाए तो लिखने का तरीका होता है लॉग पी टू द बेस ए प्लस लॉग क्यू टू द बेस, सॉरी यहाँ पर बी था, ए नहीं था, यहाँ पर बी था, लॉग पी टू लॉग क्यू टू द बेस ए। मान लीजिए जब कभी याद रखिएगा अंदर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं, अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनको इंडिविजुअली हम तोड़कर लिख सकते हैं। याद रखिएगा बेस वही है, बेस दोनों में क्या रहेगा, बेस दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पर क्या याद रखना है कि बेस क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर मूव ऑन करते हैं। तो आपके सामने अगली प्रॉपर्टी दी हुई है, वो दी हुई है लॉग पी स्क्वायर टू द बेस बी। अच्छा ये वाला है, आप सॉल्व करके बताइए कि इसको क्या होगा। जल्दी से अपनी कॉपी पेन उठाइए और इसको खुद सॉल्व कीजिए। एक्चुअली में ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताइए कि व्हाट इज द लॉग पी स्क्वायर टू द बेस बी। चलिए अब मेरे ख्याल से आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, तो मैं आपके सामने इसका सोल्यूशन रखता हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर दिया है तो उसको आप लिख सकते हैं पी मल्टीप्लाइड बाय पी टू द बेस बी।
अच्छा, यहाँ पर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर log p टू द बेस b प्लस log p टू द बेस b। इसको अब क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू log p टू द बेस b। इसका मतलब देखिए आपके सामने एक हिंट आया कि p स्क्वायर दिया था, तो ये क्या हो गया, फाइनली 2 टाइम्स हो गया। इसका मतलब इस वाले फंक्शन से हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी आपके सामने log p टू द पावर n, यहाँ पर जो भी पावर होगी वो क्या आएगी, आगे आ जाएगी, टू द बेस b है इस, तो पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, तो यहाँ पर पावर को आगे कर देंगे तो यहाँ से जाएगा n इंटू लॉग p टू द बेस b। तो ये आपके सामने प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई। तो ये थी आपके सामने कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। चलिए एक छोटा सा मैं आपके सामने लॉगरिथम में एक इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने से दर्शाता हूँ। देखिए वो क्या है, नेटवर्क इज नॉट रनिंग, ओके, नेटवर्क थोड़ा लैग कर रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है मिटाने में। यहाँ पर देखिए आपके सामने, अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या पता है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एस का ग्राफ पता है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एस ग्राफ, तो वो क्या होता है, कुछ इस प्रकार होता है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, पासेस थ्रू 1, 0, सॉरी 0, 1 से पास होता है, ये होता है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे क्या बता सकते हैं कि यदि मान लो मैं, ये किसका ग्राफ हो गया बताइए, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू ई टू द पावर एस का ग्राफ। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, क्या आपको पता है y इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर एक्स, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉग लगा दिया। तो याद रखिएगा जब कभी भी किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आगे क्या लगा देते हैं, लॉग लगा देते हैं, उस केस में क्या होता है, जो ग्राफ बनकर आता है वो कुछ इस प्रकार बनकर आएगा, इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स के अबाउट ग्राफ क्या आता है, सिमेट्रिक बनकर आ रहा होता है। तो यहाँ पर किससे पॉइंट पास होगा, 1, 0 से पॉइंट पास होगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपके सामने इन द लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बहुत ही बेसिक आइडिया देख लिया, लॉगरिथमिक फंक्शन का बहुत ही बेसिक आइडिया देख लिया। तो अब वापस आते हैं कि जो चीज़ हम वाकई में पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, हम पढ़ रहे थे डेरिवेबिलिटी। तो यहाँ पर आपको सामने मैं दो तो थ्योरम बताऊंगा इन द लॉगरिथमिक फंक्शन कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन से रिलेटेड थ्योरम। तो एक थ्योरम ये है कि यदि फंक्शन है ई टू द पावर एक्स, यदि फंक्शन है ई टू द पावर एक्स, तो डिफरेंशिएशन, यदि मान लो y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कोई फंक्शन था, तो जो डिफरेंशिएशन होता है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का, वो क्या होता है, वो होता है ई टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है, ए टू द पावर ई टू द पावर एक्स ही हो रहा होता है। अच्छा, ये जो आपके मैं आपके सामने जो बुक भेजी है मैंने आपको ग्रुप, सॉरी जो पीडीएफ भेजा है ग्रुप में, उसमें ये वाले डिफरेंशिएशन का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, चलिए ये तो समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने, क्या आपको पता है ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू, यदि ए टू दी पावर एक्स फंक्शन दिया हुआ है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए क्या है हमें नहीं पता, मान लो ए कुछ 2 है 3, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मेरा तो ये सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा होगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू, लेट सपोज ए टू दी पावर एक्स है, तो डेरिवेबल जो होता है ए टू दी पावर एक्स का वो होता है, देखो ध्यान से देखना है आपको, वो होता है आपके सामने ए टू दी पावर एक्स एल एन ए। अच्छा, एल एन ए क्या होता है, एल एन ए जो होता है वो एक्चुअली में होता है लॉग ए टू द बेस ई। ठीक है, लॉग ए टू द बेस ई। अच्छा, मैं लॉगरिथम आपको पढ़ा रहा था तो एक चीज़ बताया नहीं कि जब कभी भी आपके सामने ऐसा लिखा होगा लॉग ए टू द बेस ए, बेस और ये आपका, ये और ये बेस दोनों ही सेम होंगे, तो वैल्यू जो होती है 1 होती है। इसका इसीलिए जो आपके सामने e टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, इसको आप लिखते हैं e टू दी पावर एक्स लॉग e टू द बेस e। अच्छा, ये दोनों तो क्या है, सेम है, इसीलिए ये वैल्यू क्या हो जाती है, e टू दी पावर एक्स के बराबर हो जाती है। चलिए ये तो हो गई थ्योरम नंबर पहली। अब आते हैं दूसरे थ्योरम की ओर। दूसरी थ्योरम आपके सामने है y इज इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स। अब आप मुझे बताइए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपकी किताब में ऐसा दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन एक्स।
मैं आपके क्या, ये अभी आपके सामने एक लाइन बोली आपके किताब में दिया हुआ है, आप एक्चुअली में बाद में कुछ और ही पढ़ रहे हो। डिफरेंशिएशन एक्चुअली में इसका 1/x ही होता है, बट थोड़ा वेरी कर जाता है यहाँ पर ln x में और log x में चीज़ें वेरी करती हैं, बाद में आप उसको देखेंगे। लेकिन आपके बुक में जो दिया है आप उसको अच्छे से रिमाइंड कर लीजिए कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्चुअली वो क्या होता है, 1/x के बराबर आ रहा होता है। हमने आज कल लिया कि भाई e टू दी पावर एस का डिफरेंशिएशन, हमने देखा भाई e टू दी पावर एस का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम इन्हीं पे बेसिस पे। तो सबसे पहला आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब आप मुझको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फॉर ऑल। जितने भी मैं आपके सामने फंक्शन लिखूंगा अभी सबको आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। मेरे करने से पहले आप एक बार फिर ट्राई अपने खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद ही वीडियो को देखेंगे। चलिए आप पॉज कर लीजिए, फिर उसके बाद ट्राई करिएगा। तो आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब ये है कि आपको निकालना है डी बाई बाई डी एक्स, इसका निकालना है ए टू दी पावर माइनस एक्स का। ठीक है, e टू दी पावर माइनस एक्स का निकालना है। तो आपको देखिए, आपको मैंने अभी पढ़ाया है e टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है e टू दी पावर एक्स। इसका मतलब ये तो बहुत ईजी है, नहीं ईजी है मानता हूँ, लेकिन डायरेक्टली आप e टू दी पावर एक्स नहीं लिख सकते। ध्यान दीजिए, यहाँ पर e टू दी पावर एक्स नहीं है, यहाँ पर है e टू दी पावर माइनस एक्स। माइनस एक्स जो है वो एक्स नहीं होता है, इसीलिए आप क्या करेंगे, आप एक पल के लिए इस माइनस एक्स को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे और चुपचाप डिफ्रेंशिएशन लिख देंगे। तो e टू दी पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर एक्स। फिर आपको याद आएगा, अरे ये तो अपने सामने ए टू दी पावर माइनस एक्स था, इसलिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे ए टू दी पावर माइनस एक्स के डिफ्रेंशिएशन से। तो आपके सामने ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1 बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, तो आपके सामने आ जाएगा माइनस ए टू दी पावर एक्स। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, जितने भी आपने रूल पढ़े हैं अभी तक वो सारे के सारे रूल्स आप एकदम लाइन से फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर पा रहे होंगे। लेकिन यदि आपने अभी आप इनिशियल स्टेज में, तो मैं आपको डायरेक्ट करने की सलाह नहीं दूंगा, डायरेक्ट मत कीजिए। आप लाइन बाय लाइन, सिस्टम बाय सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप लिखिए तो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो सेम तरीका है कि देखिए अंदर दिया हुआ है लॉग एक्स, लेकिन हमने पढ़ा है y साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, हमें साइन लॉग एक्स का नहीं पता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक पल के लिए मान लेंगे कि अंदर जो है log x वो x ही है, तो मतलब डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। यहाँ पर x है नहीं, क्या दिया हुआ है आपके सामने, log x लिखा है तो log x लिख दीजिए। फिर हमको देखिए याद आया था कि भाई वो x था ही नहीं, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया था उसको किससे, log x के फंक्शन से, क्योंकि वो x नहीं था कुछ और था, क्या था, log x था। तो हम log x के फंक्शन से log x के डेरिवेबल से मल्टीप्लाई करेंगे, log x के डेरिवेबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट, प्लीज कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द log x। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है नथिंग बट 1/x। तो आपको ये याद रखना है कि अवकलन जो होता है log x का वो होता है 1/x। इसका मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/x cos log x। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब मूव ऑन करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मेरे करने से पहले आपको खुद ट्राई करना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अब आगे मैं कुछ भी करवाऊंगा आपको मेरे करने से पहले खुद ट्राई करना है, क्योंकि आपको थ्योरी में ही काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, ओनली आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग विथ यू अलोंग। अब देखिए आपके सामने अगला जो फंक्शन दिया हुआ है वो है आपके सामने साइन टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, चलिए अब आपको डेरिवेबल निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो सेम तरीका आपके सामने है, तरीका क्या हो जाएगा कि आप क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स साइन टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, अब देखिए आपको साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता है, हाँ बिल्कुल पता है। तो एक पल के लिए टेन इनवर्स क्या मान लेंगे आप, एक्स मान लेंगे। अब जब एक पल के लिए आपने इसको एक्स माना तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस एक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्स था ही नहीं, एक्स नहीं था। तो मान लो आपके सामने एक ये क्या है, टी है, यहाँ पे लिख दिया मैंने टी। अब इस टी का डिफ्रेंशिएशन करके बताओ मुझे। तो यहाँ पर टी तो कुछ और ही है, टी क्या है आपके सामने, टेन इनवर्स ए टू दी पावर एक्स है। ठीक है, आपको डेरिवेबल करना है टेन इनवर्स ए टू दी पावर एक्स का। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, क्या है आपने टेन इनवर्स ए टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है। तो कुछ लोगों का जवाब होगा हाँ, लेकिन मैं बोलूँगा आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। मैंने आपको पढ़ाया था टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन,
वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपके सामने टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ाया, फिर आप यही देखिए नहीं पढ़ाया है, इसका मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है। ई टू दी पावर एक्स को क्या मान लेंगे, एक पल के लिए एक्स मान लेंगे। जब हम इसका ऐसा करेंगे, एक पल के लिए एक्स मानेंगे, तो उसी प्रकार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जो हमने पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है एक्चुअली में, हमने पढ़ा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। अच्छा, यहाँ पर ये एक्स नहीं है, क्या है वो एक्चुअली में, वो है ई टू दी पावर एक्स, तो एक्स जगह लिख देंगे ई टू दी पावर एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, जिसे आपने एक पल के लिए एक्स माना था उसका डिफ्रेंशिएशन। अच्छा, अब बताइए ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। हाँ, इसका तो हमने पढ़ा है, तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिए। ई टू दी पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है आपके सामने, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1/1 प्लस ई टू दी एक्स, है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस ई टू दी पावर 2x ई टू मल्टीप्लाइड बाय ई टू दी पावर एक्स। तो ये एक तरीका था डिफ्रेंशिएशन करने का। क्या करना होता है हमें, यहाँ पर एक पल के लिए एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक पल, चेन रूल आपको याद रखना है, ये मैं चेन रूल बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले एक पल के लिए एक्स मान लो, उसका डिफ्रेंशिएशन लिख दो। फिर देखा भाई, अंदर हमने जो टेन इनवर्स एक्स का पढ़ा है, टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स का पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब फिर से एक पल के लिए एक्स मान लो, डिफ्रेंशिएशन लिख दो, और अंदर जो लिखा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। तो ये आपके सामने बेसिक तरीके होते हैं डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करने के। चलिए, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, बिल्कुल अच्छे से करिएगा। आपके सामने जो होमवर्क है वो है ई टू दी पावर कॉस एक्स, आप इसको घर में करिएगा। y इज इक्वल टू दी पावर कॉस एक्स है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके सामने। dy बाई डी एक्स निकालना है, इसमें आपको इसे सॉल्व करना है।